इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप उसका फॉर्म भर सकते हैं और आगे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है भर्ती 2022 न कह के हम इसे 2023 ही कहेंगे, क्योंकि ये 2023 के महीने में भी वर्तमान में इसको किया गया है। महिला पुरुष दोनों के लिए लगभग 6000 पद है। इसकी संभावना है कि 2 मार्च से 31 मार्च 2023 को इसके फॉर्म भरे जाएंगे और एसएससी के कैलेंडर के अनुसार अप्रैल मई में इसकी आपकी एग्जाम होना है। जैसे अगर हम एसएससी जीडी देखें उससे पहले सीजीएल देखें तो ये लगभग जिस महीने फॉर्म खत्म कर रहे हैं उसका 1 महीना छोड़ के एग्जाम करा ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये अप्रैल मई आपसे कह रहे हैं तो अप्रैल ना कराएं, अप्रैल के एंड या मई में एग्जाम करा लेंगे। तो यदि आप सोचे कि भाई फॉर्म आएगा फिर मैं एकदम जागूंगा और फिर शुरू करूंगा तो आप लेट हो जाएंगे। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास। फॉर्म की अंतिम डेट तक आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। हाँ, यदि आप डिपेंडेंट अर्थात आपके माता पिता में से कोई दिल्ली पुलिस में थे या वर्तमान में है या वो दिवंगत हो गए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस के, तो साथ ही आपको इसमें 11वीं पास भी हैं तो भी चल जाएगा, 12th की आवश्यकता नहीं है। जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं उनके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन कब, जब आप फिजिकल देने जाएं। तो जिसके पास हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो जरूर बनवा ले। हजारों बच्चे इसमें इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष। अब इस बार एज की काउंटिंग किस डेट से होगी वो देखने वाली बात होगी। छूट की भी संभावना है। एससी एसटी ओबीसी को तो छूट मिलती है, साथ में जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं उन्हें छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन को छूट मिलती है। और जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत उनके जो बच्चे हैं या जो शहीद हो गए, दिवंगत हो गए, वर्तमान में कार्यरत हैं या रिटायर्ड हो गए, जैसे जो डिपार्टमेंटल सन डॉटर सर्विंग रिटायर्ड डिकीज, उन सभी के बच्चों को भी इसमें 29 वर्ष आयु तक छूट मिलती है। तो जनरल कैंडिडेट 18 से 25, एसटी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को साथ ही इस आप देखोगे कि 3 साल की छूट मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से 3 साल की छूट एसएससी जीडी को दी गई वैसे संभावना है कि इसमें भी छूट दी जाएगी, क्योंकि ऐसे तो एसएससी जीडी भी पिछले साल आई थी लेकिन फिर भी छूट मिली। तो दिल्ली पुलिस 2020 में आई है, छूट की संभावना है। बाकी नॉर्मल डेट ये है एज। इसकी प्रक्रिया यदि आप देखोगे तो इसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल एफिशिएंसी, नाप तोल दौड़ भाग, उसके बाद में मेरिट, उसके बाद में मेडिकल लगता है। परीक्षा की बात करें तो 100 अंक की परीक्षा होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 90 मिनट मिलते हैं। ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। और यदि इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर सबसे बड़ा यही है 50 क्वेश्चन, गणित 15 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का। पेपर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया पेपर आता है। लेकिन अगर सटीकता से थोड़ी तैयारी करें, लगभग 2 से 3 महीने की 90 दिन के करीब की एक रणनीति बनाकर, एक टाइम टेबल फिक्स होकर कि भाई इस समय ये पढ़ना है तो पढ़ना है, इस समय खत्म करना है तो खत्म करना है। आज का टारगेट था तो मुझे आज के इस टारगेट को एनी हाउ कंप्लीट करना है। जब आप इस तरीके से मन बनाकर एक एक चीज पर फोकस होते हैं तब जाके आप इसे और बेहतर ढंग से इसमें अपने नंबर ला सकते हैं। ऊंचाई, हाइट इत्यादि की बात करें तो पुरुष कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी 170 सेंटीमीटर, महिला 157 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट होती है। महिला पुरुष दोनों में जो डिपेंडेंट कैंडिडेट है महिला पुरुष दोनों में जो डिपेंडेंट कैंडिडेट है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई दिल्ली पुलिस में था, है या रिटायर्ड हो गए या उनकी डेथ हो गई है, तो उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है हाइट में। बाकी पुरुष कैंडिडेट के लिए चेस्ट 81-4। बाकी जो अपने गढ़वाली या पहाड़ी क्षेत्रों के लोग होते हैं उनके लिए भी हाइट में छूट का प्रावधान है। फिजिकल की बात करें तो रनिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक इसमें साथ ही 1600 मीटर की रनिंग हो जाती है। एक क्या हो जाती है? 1600 मीटर की रनिंग। 1600 मीटर की रनिंग पुरुष के लिए 6 मिनट में, यदि आपकी आयु 30 वर्ष तक है, यदि आपकी आयु 30 वर्ष तक है तो ये आपको 6 मिनट में। उसके बाद में जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें टाइम ज्यादा मिलने लगता है। 30 वर्ष तक आपकी आयु है तो 6 मिनट में,
लड़कियों को यही दौड़ 8 मिनट में मारनी होती है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, लड़कों के लिए 14 फीट 3 फुट 9 इंच यदि आपकी हाइट, अब यदि आपकी उम्र 30 साल तक है। लड़कियों के लिए यदि आपकी एज 30 साल तक है तो 10 फीट 3 इंच। वैसे ही जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी दौड़ भाग वाला है वो उतना ही कम होता रहता है। ठीक है, चलिए, जब इसमें जो मेरिट लगती है वो पूरी की पूरी तरह जो आपका पेपर होता है उस पर आधारित होती है। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके अतिरिक्त इसमें फिजिकल क्वालिफाइंग है कि फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स इत्यादि नहीं होते। अब आ जाते हैं आपके पढ़ने का तरीका। इसमें 50 क्वेश्चन जो जीके के होते हैं और जीके का बड़ा सिलेबस देखते हुए, और पिछली जितनी बार भी दिल्ली पुलिस हुई है या एसएससी ने अगले बाकी एग्जाम्स लिए तो बहुत ज्यादा विविधता आ गई है। अब जो नॉर्मल हम लोग एक उससे पढ़ते रहते थे उनसे हटकर भी हमें जनरल स्टैटिक जीके टाइप जो है उन पर विशेष फोकस करना पड़ता है। किताबें भी जैसे हम पढ़ के चले जाते हैं, रामायण किन्होंने लिखी, महाभारत किन्होंने लिखी, वहां से भी अंदर डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका सबसे पहले आप क्या करें मेरे अकॉर्डिंग कि आप प्रीवियस ईयर पढ़े। कौन से? जो दिल्ली पुलिस ने 2017 में जो इसका एग्जाम हुआ, 2016 वाली भर्ती का 2017 में जो एग्जाम हुआ, उसके बाद में 2020 में जो एग्जाम हुआ, तो कई शिफ्ट में एग्जाम हुए। इसका एक तो दिल्ली पुलिस का, एक आप जो जीडी के हुए तो जीडी के 18 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, अब तो हो गए होगा लेकिन पिछले तो आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार इसमें सीएचएसएल क्योंकि ये भी 12th की है, एमटीएस, स्टेनो और कुछ हद तक अगर सीजीएल प्री तक भी हम लोग देख लें, सीजीएल प्री और सीपीओ के भी यदि हम प्री तक देख लें, तो एसएससी ने जितना आपसे पिछले 5 साल में 5 वर्ष में जो एसएससी ने कुछ एग्जाम्स लिए इनमें ज्यादातर कंप्यूटर बेस्ड है, तो कई शिफ्ट में होते हैं, इसलिए एक शिफ्ट कॉमन तो होते नहीं कि हर शिफ्ट में एक जैसे क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में विविधता बढ़ती रहती है। तो अब कोई ऐसी था ही नहीं रही कि कहां तक कितना हो सकता है कि यहां तक पूछा जाएगा। इसका सबसे आपको जो उदाहरण, एक जो सबसे अच्छा आपको आइडिया मिल सकता है वो आपको प्रीवियस ईयर 5 वर्ष के, अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूटीपीओ, इनके भी आ गए, ड्राइवर वाले में भी जो पूछे गए हैं, ड्राइवर वाले में, तो ये भी आपको आइडिया लगेगा कि रिसेंटली क्या किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आप प्रीवियस ईयर देख ले कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। उस प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करके आप एक लिस्ट बनाएं टॉपिक की। आप क्या बनाएं? टॉपिक की लिस्ट बनाएं। इवन यदि आप मैथ में बना रहे हैं, मैथ में आपने पढ़ लिया, तो आप मान लो कोई एक प्रॉफिट या लॉस का कोई आपने पढ़ा, आपको कुछ नया सा क्वेश्चन मिला, तो आप उसमें भी लिख लेंगे जब आप अपना सिलेबस बनाएंगे प्रॉफिट लॉस में कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी करने हैं। फिर आपने अपने डिटेल्ड सिलेबस बना लिया। जैसे आप सिलेबस बना ले उसमें एक एक चीज लिखें। यदि आप त्योहार कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि मुझे इतने बीच तक जाना है, इतने डिटेल तक जाना है, और ये किसके आधार पर? प्रीवियस ईयर के आधार पर। ये आपको कोई बेवकूफ तो बना नहीं सकता कि भाई इतना पढ़ लो इतने में हो जाएगा, लाखों की भीड़ होती है। आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा आइडिया दे देंगे कि भाई ये मुझे यहां तक तो मुझे पढ़ के जाने जाना है। उसके आधार पर आपने सिलेबस बना लिया, सिलेबस बना लिया, एक एक चीज का अपना लिखा हुआ कि भाई ये तो मुझे पढ़ना है। यदि कोई चैप्टर आपने शुरू किया और वहां उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो कोई टॉपिक छूटने की गुंजाइश कम है। उसके बाद में अपने टाइम टेबल फिक्स कर लो। इसे तो बिल्कुल ऐसे फिक्स कर लो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपना टाइम टेबल नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। टाइम टेबल में क्या कीजिए, ज्यादा नहीं, 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा नॉर्मली, और आप इसके साथ 2 से 3 घंटे का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इतना समय है नहीं कि 6 महीने का समय होता तो आप 4 घंटे डेली भी करके हो सकता है, क्योंकि पेपर में समय कम है। इसका पेपर मान लेता हूं खींच करके अप्रैल के एंड में आ गया तो भी आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने हैं। यदि ये पहले खिसक गया तो ये मार्च में भी हो सकता है। तो आपके पास 3 महीने का आप आइडिया लेके चलो कि मुझे दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीने में सिलेबस को। पता है मॉम, क्लास में 3rd आया हूँ। हाँ, सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीने में सिलेबस को निपटा देना है, एक एक चीज को कवर कर देना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो 6 से 7 घंटे पढ़ना हो गया, 2 से 3 घंटे आपका रिवीजन हो गया। इसको फिक्स करो, कुछ भी इधर से उधर हो जाए ये ना बदले। अब कैसे करना है कि आप इसमें जो आप थ्योरी पढ़े वो इस प्रकार से हो कि जो प्रीवियस ईयर आधारित है उसमें जितने भी टाइप है, चाहे मैथ के हो, रीजनिंग के हो, चाहे जीके में